11 सितंबर 1893 का ही दिन था। स्वामी विवेकानंद ने वैश्विक मंच पर खड़े होकर दुनिया को भारत के मानवीय मूल्यों से परिचित कराया था। हिंदुत्व कोई चाइनीज खिलौना नहीं है कि असेंबल करके लाया और कोई डिसमेंटल कर डालेगा। हजारों साल से चलती हुई आई जो हमारी परंपरा है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने वे ऑफ लाइफ कहा है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को वो डिसमेंटल करेंगे? विश्व में एक हिंदू ही तो ऐसा है जो सबके सम्मान की बात करता है, बाकी ऐसा कौन है? और जितने भी जो है संगठन है, चाहे मजहब है, धर्म है, वो अपने अलावा दूसरे को नहीं देखना चाहते। मेरा स्वर नभ में घर घर, सागर के जल में चहर चहर, इस कोने से उस कोने तक कर सकता जगती सौरभ मैं। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। नमस्कार, ताज होके में आज आपके साथ मैं आदिति त्यागी। 128 साल पहले, जी हाँ, 128 साल पहले स्वामी विवेकानंद ने आज ही के दिन शिकागो में ऐतिहासिक भाषण दिया था। और इस ऐतिहासिक भाषण में उन्होंने कहा था कि सांप्रदायिकता, कट्टरता और इसके भयानक वंशजों के धार्मिक उन्माद ने, यानी फैनेटिसिज्म, सुंदर धरती को जकड़ रखा। उन्होंने धरती को हिंसा से भर दिया, रक्त से लाल रखा है। उसके ठीक 108 साल बाद, यानी 11 सितंबर 2001 की तारीख, अमेरिका में मानव सभ्यता का सबसे भयानक आतंकी हमला हुआ मानव सभ्यता पर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर। स्वामी विवेकानंद ने अपने उस भाषण में यह कह दिया था कि दुनिया को खौफनाक राक्षसों से बचाना होगा। स्वामी विवेकानंद ने अपने इस भाषण में विश्व को हिंदुओं के अपने धर्म के भी दर्शन कराए थे, हिंदुओं को सहनशीलता से वाकिफ बताया। आज की खबर यह है कि उसी अमेरिकी धरती से हिंदुत्व के खिलाफ एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हो रही है। 3 दिन की इस कॉन्फ्रेंस में हिंदुत्व को तालिबानी खतरे के बराबर लाकर खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। और ये सब कुछ उसी अमेरिका में हो रहा है जहां पर 9/11 का हमला हुआ और जहां स्वामी विवेकानंद का ऐतिहासिक भाषण भी हुआ। हिंदू और हिंदुत्व के खिलाफ ये टुकड़े टुकड़े गैंग का नया प्रयोग माना जा रहा है, तथाकथित बुद्धिजीवियों का एक जमावड़ा जो हिंदुत्व को डिसमेंटल करना चाहता है। 1 घंटे की हमारी इस बहस में हम इसी साजिश को डिकोड करेंगे, इन सवालों के साथ कि हिंदुओं के खिलाफ टूल किट गैंग क्या एक बार फिर से एक्टिव हो गया है। साजिश को तो डिकोड करेंगे ही, साथ ही सवाल ये पूछेंगे कि हिंदुत्व पर सवाल उठाने वाले 9/11 को कैसे भूल सकते हैं? क्या हिंदुओं से डराना है तभी तालिबान को बचाया जा सकता है, उसका बचाव हो सकता है? क्या इसे हिंदुओं के खिलाफ ग्लोबल साजिश ना माना जाए? कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, जल्दी से आपको बता देती हूँ। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ प्रेम शुक्ला है, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए गजेंद्र साखला आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, संगीत रागी आरएसएस समर्थक हैं, मौलाना अली कादरी इस्लामिक स्कॉलर हैं, विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट से ताल्लुक रखते हैं। और विवेक श्रीवास्तव, मेरा पहला सवाल आप ही से है, और आपसे सवाल ये, विचारधारा की लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन उसके लिए हिंदुओं का अपमान क्यों? उसके लिए एक धर्म का अपमान क्यों? उसी धर्म का अपमान जिसे लेकर, सुन लीजिए, उसी धर्म का अपमान जिसे लेकर स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, आई एम प्राउड टू बिलोंग टू अ रिलीजन दैट हैज टॉट द वर्ल्ड बोथ टॉलरेंस एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, यानी मैं उस धर्म से ताल्लुक रखने को लेकर गौरवान्वित महसूस करता हूं जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है।
वी एक्सेप्ट ऑल रिलीजन एज ट्रू। यस, तो अब आपने खुद ही कहा है कि वी एक्सेप्ट ऑल रिलीजन एज ट्रू, और यही हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की मूल विचारधारा है, द इथॉस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसपे उसके सारे क्लॉजेस आधारित हैं। किसी ने हिंदुइज्म का अपमान नहीं किया है, किसी ने राम का अपमान नहीं किया है, किसी ने कृष्ण का अपमान नहीं किया है, लेकिन हिंदुइज्म को यूज करके जो पॉलिटिकल वायलेंट एजेंडाज आजकल हमारे देश में फैलाए जा रहे हैं, ये सेमिनार उसके ऊपर और होना चाहिए, ये हमें एनकरेज करना चाहिए। दीज आर इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्सेस, और आप इसको इस तरीके से क्रिटिसाइज करना गलत है। कहीं भी हिंदुइज्म का अपमान नहीं किया गया है। डिस्कशन दिखाई दे रहा है। एक धर्म को इस तरीके से शर्मसार करना, एक धर्म के खिलाफ इस तरीके से कॉन्फ्रेंस करना, ये आपको इंटेलेक्चुअल डिस्कशन दिखाई दे रहा है सर। और आपने एक और चीज कही, पॉलिटिकल वायलेंट एजेंडा। कैन यू प्लीज गिव मी एग्जांपल्स ऑफ दिस, विवेक श्रीवास्तव जी? राम सेना जिसका नाम आपने सुना है, आपके चैनल पर डिबेट हुई थी। बेंगलोर के एक पब में अगर लड़कियां बियर पी रही हैं तो उनको घसीट के बाल से बेंगलोर में बाहर निकाल करके पीटा गया। वैलेंटाइंस डे के दिन हर पार्क के अंदर बजरंग दल के और हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता जाते हैं और यंग लड़के लड़कियों का हैरेसमेंट होता है, जिससे पुलिस को शामिल किया जाता है। मॉब लिंचिंग सरेआम इस देश के अंदर बढ़ रही है। क्या यह वायलेंस नहीं है? ये संस्कृति के नाम, ये कह रहे हैं आप मॉब लिंचिंग पर आ गए। गुड दैट यू हैव कम टू मॉब लिंचिंग नाउ। अब आपने गोल पोस्ट बदल लिया। मॉब लिंचिंग किसकी हो रही है? किसी धर्म विशेष की मॉब लिंचिंग हो रही है? यही डर का माहौल आप बनाना चाहते हैं? इसी डर के माहौल के नाम पर हिंदुओं को बदनाम किया जा सकता है, उसके अलावा और कुछ बचा नहीं है। अब यही बचा है। तो हम आंखें मूंद नहीं सकते, देश सबका है जी, देश सबका है। मैं आपको यही कहने की कोशिश कर रही हूं। आपको मॉब लिंचिंग एक धर्म विशेष से एसोसिएटेड क्यों दिखाई देती है, जबकि ध्रुव त्यागी जैसे लोगों को भी मॉब लिंच किया जाता है? तब आप नहीं बोलते सर? तब इस देश में लोग इनसिक्योर नहीं होते, खतरे में नहीं आता इस देश का संविधान सर? सिर्फ एक कुछ एग्जांपल्स को उठा के आप एक धर्म को बदनाम कर देंगे सर? बदनाम नहीं कर रहा है, धर्म का इस्तेमाल जो पॉलिटिकल पार्टी कर रही है, आरएसएस कर रही है, सर आप दो चीजों के फर्क को या तो समझते नहीं है सर, या तो आप दो चीजों के फर्क को समझते नहीं है, या फिर आप फर्क तो समझते हैं लेकिन जानबूझकर ये सब करते हैं। पॉलिटिकल एजेंडा के लिए अगर आपको दिक्कत है, पॉलिटिकल एजेंडा का आरोप आपका है, तो आप पार्टी विशेष को टारगेट करेंगे ना सर? हिंदुओं के खिलाफ सस्टेन कैंपेन नहीं चलेगी ना सर? हिंदुओं को टारगेट नहीं करेंगे आप देश को टारगेट नहीं करेंगे। टारगेट नहीं कर रहा है, कोई देश को नहीं टारगेट कर रहा, लेकिन अगर आपके देश के अंदर नफरत फैला करके, और आप जितना चिल्लाएंगे, सुनिए मेरी बात ध्यान से, और आप जितना तेज चिल्लाएंगे सर उतनी ही आपकी आवाज टूटेगी। तो प्लीज आप थोड़ा आराम से बोले ताकि आपकी आवाज क्लियरली यहां तक पहुंचे। एजेंडा है कि 85% हिंदुओं को 14% मुसलमानों से डरना चाहिए। हिंदू खतरे में आ गया है, हिंदुओं को संगठित करो और मुसलमानों से टक्कर लो। इस एजेंडा को लेकर के अगर सरकारें बनेंगी तो ये डिस्कशन का विषय बिल्कुल होगा। तो भारत में आपके हिसाब से लोकतंत्र नहीं है? एक सेकेंड, भारत में आपके हिसाब से लोकतंत्र है या नहीं है विवेक श्रीवास्तव? नहीं, देखिए भारत के अंदर लोकतंत्र है तो जनता, एक सेकेंड, लोकतंत्र अगर है तो कौन चुनता है सरकार? नहीं, अगर आपकी जनता ज्यादा एजुकेटेड नहीं है और आप अच्छा, अब आपको जनता से भी प्रॉब्लम है? अब आपको जनता से भी प्रॉब्लम है? अब आपको जनता से भी प्रॉब्लम है? यही तो मैं आपसे कह रही थी कि आप हिंदुओं के खिलाफ एजेंडा क्यों चलाते हैं। मैं आपसे यही कह रही थी, अब आपको लोकतंत्र में जनता से भी प्रॉब्लम है। आरएसएस के खिलाफ एजेंडा है, कंट्री के खिलाफ कोई एजेंडा नहीं है। सर आपको जनता से प्रॉब्लम कैसे है? और आरएसएस आपके हिसाब से हिंदू होना आरएसएस होना है? एक सेकंड सर, इज दैट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिंदुइज्म और हिंदूज? इज दैट योर अंडरस्टैंडिंग? जरा एग्जांपल चलाइए प्लीज। आपके हिसाब से स्वामी विवेकानंद आरएसएस से ताल्लुक रखते थे? विवेकानंद तो सेकुलर थे, ये बोलते हिंदू राष्ट्र गलत कॉन्सेप्ट है। नहीं, एक सेकंड, स्वामी विवेकानंद हिंदू आपके हिसाब से आरएसएस से ताल्लुक रखते थे सर? आप उनको हिंदूवादी, प्रेजेंट हिंदूवादियों में ब्रांड नहीं कर सकते सर। आप एक बात समझ लीजिए सर, अपने धर्म के बारे में बात करना उस धर्म में ब्रांडेड होना नहीं होता है सर। अगर आप स्वामी विवेकानंद के ऐतिहासिक भाषण को नहीं समझते और उसमें आप पॉलिटिकल नैरेटिव लेकर आते हैं सर, तो बहुत सीरियस इश्यूज हैं, बहुत सीरियस इश्यूज है। और प्रेम शुक्ला जी, इनका पॉलिटिकल अटैक है, इनका पॉलिटिकल अटैक आप पर है सर, लेकिन बदनाम कौन हो रहा है? बदनाम हिंदू हो रहा है। नहीं, इनका पॉलिटिकल अटैक हम पर नहीं है, इनका समग्र हिंदू समाज को बौद्धिक रूप से बदनाम करने का सुनियोजित षड्यंत्र है। उस सुनियोजित षड्यंत्र का एक अंग मात्र है ये। लगातार पिछले तमाम वर्षों से हिंदुओं को बदनाम करने का, हिंदुओं को हिंसक सिद्ध करने का
अहिंसक हिंदुओं को, विनम्र हिंदुओं को, सहिष्णु हिंदुओं के विरुद्ध सतत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर माहौल बनाकर उसको तालिबान के समकक्ष खड़ा करने का एक लेफ्टो इस्लामिस्ट जो साजिश चलती है, उस साजिश का ये अंग मात्र है। और कभी भी पूरी 5000 वर्षों के इतिहास में हिंदुओं ने कभी नरसंहार का सहारा नहीं लिया। हिंदुओं का लगातार नरसंहार हुआ है। हम ईरान में थे, ईरान से घट के अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से घट के पाकिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश भी किसके आधार पर बांटे साहब? किसने बांटे? डायरेक्ट एक्शन का ऐलान किसने किया था? आपके कम्युनिस्टों द्वारा पोषित पालित जिन्ना ने ही डायरेक्ट एक्शन का ऐलान किया था ना। उसमें 10 लाख से अधिक लोगों का कत्लेआम, हजारों महिलाओं पर बलात्कार, ये सब किसके नाम पर हुआ था जी? हिंदुत्व के नाम पर हुआ था कि इस्लाम के नाम पर हुआ था? मुस्लिम राष्ट्र बनाने के नाम पे हुआ था कि हिंदुत्व के नाम पर हुआ था? इस हिंदुस्तान को विभाजित करने का षड्यंत्र किसने रचा था? और वो डायरेक्ट एक्शन में किसको टारगेट किया गया था? नोआखाली में किसकी लाशें बिछाई गई थी? बांग्लादेश में किसकी लाशें बिछाई गई? पाकिस्तान के कुओं में किनकी महिलाओं ने कूदकर आत्महत्या किया? लेकिन मुसलमानों के हाथों ना पड़कर नरसंहार का हमारा ना हो, हमारे ऊपर बलात्कार ना हो, इस तरह के उपद्रवी शक्तियों को पालने का, पोसने का आपने सतत दशकों से जो दुष्कर्म किया है वो सबके सामने आ रहा है। हिंदू जो है वो ऐतिहासिक रूप से सहिष्णु रहे हैं, विनम्र रहे हैं, अहिंसक रहे हैं, हमेशा जो है जो बलिदान देने के लिए तत्पर रहे हैं। जो मानवता के बलिदान के लिए तत्पर रहता हो, जो वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखता हो, उसको आप डिवाइसिव कह देंगे, उसको विभाजनकारी कह देंगे, ये कहकर निकल जाएंगे और हम सब शांतिपूर्वक इसको देखते रहेंगे। आपका जो लेफ्ट इस्लामिक ग्रुप है, कहीं नक्सली हिंसा करते हैं, कहीं इस्लाम के नाम पर आप हिंसा करते हैं, सतत मानवता के विरुद्ध आपका ये जो कुत्सित कलंकित जो कुकर्म है, उसके विरुद्ध जो है स्वाभाविक तौर पर हिंदुओं को खड़ा होना पड़ेगा। एक सेकेंड, विवेक श्रीवास्तव आपका काउंटर जल्दी से। सही साबित कर रहे हैं, इनकी पूरी स्पीच इस्लामोफोबिक मुस्लिम थी। ये नहीं कह सकते स्वामी विवेकानंद की तरह कि ऑल रिलीजन्स आर ट्रू एंड ऑल रिलीजन्स हैव अ राइट टू लिव इन इंडिया, नहीं कहेंगे ये। ना संगीत रागी कहेंगे। आप बुलवा दीजिए संगीत रागी से यहाँ पे दैट इस्लाम इज आल्सो अ ट्रू रिलीजन, जैसा स्वामी विवेकानंद ने कहा। जब वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं तो आपकी समझ में नहीं आता क्या? जब हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं तो समग्र पृथ्वी की सारी मानवता को हम जो है वो अपना अंग मानते हैं। आपने तो मुसलमान वसुधैव कुटुंबकम से आपको संतुष्टि नहीं होती है? आपको जो हमारे कहा किया मुसलमानों के खिलाफ, क्या कहा मैंने? विभाजनकारी मुस्लिमों के विरुद्ध बोलना मेरा अधिकार है। जो 9/11 करेंगे ऐसे मुसलमानों के विरुद्ध बोलना मेरा अधिकार है। जो डायरेक्ट एक्शन के नाम पर हिंदुओं का नरसंहार करेंगे उनके विरुद्ध बोलना मेरा अधिकार है। विवेक श्रीवास्तव उन्होंने आपको एक काउंटर दिया, उस काउंटर पे जवाब चाहिए आपका। उन्होंने कहा अगर मैं विभाजनकारी लोगों को कह रहा हूं, उन्हें सिंगल आउट कर रहा हूं, तो आपको क्या दिक्कत हो रही है? देखिए, इस देश का मुसलमान 1947 के बाद मेजॉरिटी हिंदूज के साथ इंडिया में रहा, पेट्रियोटिक है, उसके भी बच्चे हैं। देश के मुसलमान की बात कौन कर रहा है? विभाजनकारी मुसलमानों की बात कर रहे हैं, जिन्नावादी मुसलमानों की बात कर रहे हैं, अल कायदा के साथ खड़े मुसलमानों की बात कर रहे हैं, तालिबान के समर्थन में तालियां पीटने वाले मुसलमानों की बात कर रहे हैं। आप होते कौन है कटघरे में खड़े करने वाले? They have an equal right to the nation as you and me। और आप यहाँ पे नफरत की राजनीति इस्लामोफोबिया। आप कौन होते हैं? आप क्या बेचते हैं? हम नहीं होते तो आप कौन है? ये सड़े हुए वामपंथी कौन होते हैं? ये सड़े गए वामपंथी कौन होते हैं हमको सिखाने वाले? प्लीज एक एक करके आप भारत के संविधान से बोलिए। आप और मैं दोनों भारतीय नागरिक हैं, तो ये नफरत की राजनीति किस लिए? जो हमारे फाउंडिंग फादर्स कॉन्स्टिट्यूशन बना के दे गए हैं, हमें उसके हिसाब से चलना है। हमारे लेफ्ट इस्लामिक ग्रुप कर रहा है। नहीं, आप तो हेट की राजनीति राजनीति ये वामपंथी करते हैं, इस्लामी कट्टरपंथियों के चरण चाटने का कुछ किया नहीं है। आपके हिसाब से विवेक श्रीवास्तव, मैं दूसरे पैनलिस्ट का रुख करूंगी उसके बाद, आपके हिसाब से हेट की राजनीति क्या है? आपके हिसाब से अपने धर्म की बात करना, क्या ये हेट की राजनीति है? बिल्कुल नहीं। मैं नहीं कह रहा कि हिंदुइज्म कोई बुरा धर्म है। मैं राम के खिलाफ नहीं हूं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। बहुत बहुत मेहरबानी सर आपकी, बहुत बहुत मेहरबानी। मेहरबानी नहीं है, मैं अपना स्टैंड क्लियर कर रहा हूं, उसको सुनिए जरा पेशेंटली। नोबडी इज अगेंस्ट हिंदुइज्म, नोबडी इज अगेंस्ट राम। कोई किसी के खिलाफ नहीं है, कोई धर्म के खिलाफ नहीं है। लेकिन आप जब धर्म का इस्तेमाल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए करते हैं, दंगे फैलाते हैं, वोट पोलराइज करते हैं। वाले कौन लोग हैं? मुसलमान धर्म को अफीम कौन बोलता है जी? धर्म को अफीम कौन करता है? नहीं कर रहा। धर्म को अफीम किसने कहा?
पालन करिए, कोई किसी को मजहब के चरण चापोगे और धर्म को अफीम कहोगे? आप पूछिए कौन रोक रहा है आपको? लेकिन राम के नाम पे जय श्री राम का नारा लगा करके आप लड़ेंगे। राम सेना नाम का संगठन है, सोचिए, राम के नाम पे। अच्छा, आपको क्या मंदिर की टीस है क्या? ये आपको मंदिर की टीस है? अरे आप तो माओ विवेक के श्रीवास्तव नाम जी पे सुनिए मेरी बात मान ध्यान रहे हो, से। मास के नाम पे मान रहे विवेक हो। श्रीवास्तव जी, अगर ये मंदिर की टीस है तो सर मैं आपको बता दूं, इसके लिए बकायदा अदालत का फैसला आया। सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। उसके लिए बकायदा अदालत का फैसला आया, अदालत के फैसले का इंतजार किया गया और दोनों पक्षों ने ये बात कही थी, सर जो भी अदालत का फैसला आएगा माना जाएगा। अदालत ने फैसला सुनाया, उसके बाद मंदिर का काम। सर तो प्लीज इस तरह से आप दूसरों पर पॉलिटिकल आरोप तो लगाते हैं, पॉलिटिकल आरोप लगाइए सर, लेकिन धर्म को अपमानित मत कीजिए, किसी धर्म को अपमानित मत कीजिए, राम को अपमानित मत कीजिए, और जो इस तरह के ग्लोबल कॉन्फ्रेंसेस को इंटेलेक्चुअल डिस्कशन के नाम पे जस्टिफाई मत कीजिए। नहीं, जस्टिफाई मत कीजिए। कोई बात नहीं सर, मुझे दूसरे पैनलिस्ट को भी लेकर आना है, इसमें और भी पैनलिस्ट आए अपनी बात रखने के लिए। मौलाना अली कादरी, विचारधाराओं में मतभेद हो सकता है सर जी, बोलिए। विचारधाराओं में मतभेद हो सकता है, लेकिन क्या इस तरह से किसी धर्म को अपमानित करना, हिंदुओं का अपमान करना, क्या बस यही तरीका बचा है सर? सर मैडम, आज आपको याद आ गया किसी धर्म को अपमान करने का क्या नतीजा होता है? कितने बरस से इस्लाम को अपमानित करते आ रहे हैं, भूल गए आप लोग? और जहां तक के सवाल है स्वामी विवेकानंद जी का, उन्होंने जो हिंदुत्व की बात की, आज वो हिंदुत्व है कहां? आज तो जो हिंदुत्व है, आज जो हिंदुइज्म है, वो सिर्फ नफरत फैला रहा है। आज जो है मॉब लिंचिंग उसके जरिए की जा रही है, राम जी के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है। तो क्या ये वो हिंदुत्व की, वो हिंदुइज्म की जो ये स्वामी विवेकानंद ने तायद की थी? कतई नहीं की थी। आज का जो हिंदुत्व है, आज का जो हिंदुइज्म है, सिर्फ फसाद फैलाना, लोगों को मारना, राम का नाम लेके लोगों का कत्ल करना। और नरसंहार की बात कर रहे थे तो मुजफ्फरनगर में, गुजरात में 2002 में क्या हुआ? इधर आप लोग बात कर रहे हैं। हम किसी मजहब के खिलाफ नहीं है। नहीं मौलाना अली कादरी, सुनिए, हम किसी मजहब के खिलाफ नहीं है। साथ ये हो रहा था, इस्लाम के साथ ये हो रहा था। सर आप एक सेक्युलर कंट्री में रहते हैं सर। बिल्कुल, सुन लीजिए मेरी बात, आप एक सेक्युलर कंट्री में रहते हैं जी, बिल्कुल। आप राम को भी ले आए और गर्व है हमें भारतीय होने पर। इसमें तो फिर राम को जब आप ले आते हैं, जब राम को भी आप इसमें ले आए, हिंदुओं को आप बदनाम कर रहे हैं सर, बैठ के इस डिस्कशन में बैठ के, और राम के नाम के इस्तेमाल की भी बात कर रहे हैं सर जी। तो फिर आतंकी हमलों में किनके नाम आते हैं? अरे वही तो कह रहा हूं ना कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। हम तो बारहा बोलते आ रहे हैं, अल-कायदा, जैश-ए मोहम्मद, ये लोग नाम रख लेने से मुसलमान नहीं होते। सनातन धर्म की तालीम, सनातन धर्म का मैसेज अमन का है, इस्लाम का मैसेज अमन का है। अगर कोई जय श्री राम करके तबरेज अंसारी या बैलुका को मारता है तो वहां सनातनी धर्म की गलती नहीं है, वो व्यक्ति की गलती है। उसी तरीके से जो टेरर अटैक अल्लाह का नाम लेकर करते हैं। कोशिश रहेगी कि हमारे इस डिस्कशन में वो लिस्ट भी हम आपको दिखा दें। और मैं आपसे उम्मीद कर रही थी, अभी आप अमन अमन अमन, इतना अमन चैन की बात कर रहे हैं सर आप, तो ये जो प्रोग्राम है, ये जो ग्लोबल कॉन्फ्रेंस कोशिश की जा रही है, ये जो ऑनलाइन प्रोपेगेंडा हिंदुओं के खिलाफ चलाया जा रहा है, आप इस पे भी दो शब्द बोल देते ना सर, इसका भी खंडन कर देते, इसकी भी आलोचना कर देते। बराबर बोलूंगा ना मैडम। हाँ, कब बोलेंगे सर? आजकल का जो शुरुआत इस बात से की, अच्छा आज आपको एक धर्म का अपमान दिखाई दे रहा है, आपने शुरुआत ही इस तरीके से की है, संगीत रागी। आजकल जो हिंदुत्व है, इस पर रोक लगाने की जरूरत है। आज के हिंदुत्व को रोकने की जरूरत है। क्या है? बहुत अच्छा कि अमेरिका में ये आइडियोलॉजी को रोक रहे हैं। नहीं, क्या है हिंदुत्व आपके हिसाब से? हिंदुत्व क्या है आपके हिसाब से? पहले तो यही डिफाइन कर दीजिए, आपको हिंदुत्व समझना है। हमारे देश में हिंदुत्व के नाम पे क्या नहीं हो रहा है? नहीं, आप हिंदुत्व को पहले डिफाइन कीजिए, आपके हिसाब से हिंदुइज्म। पहले आप ये बताइए, हिंदू कौन है? हिंदू कौन है? हिंदू के वैल्यूज क्या है, बताइए आप मुझे। अरे जो लोग अपने आप को हिंदू, जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो जो हरकतें कर रहे, क्या निगाह से नहीं दिख रहा है? बजरंग दल वालों ने क्या किया, हिंदू महासभा वालों ने क्या किया, क्या आपकी निगाहों ने नहीं देखा? सहिष्णुता वर्ड सुना है? सहिष्णुता सुनी है? सार्वभौमिक एक्सेप्टेंस के बारे में आप जानते हैं?
कोएग्जिस्टेंस के बारे में आप जानते हैं? सुनिए हिंदुइज्म को बहुत अच्छा जानता हूं, पर अपना प्रोपेगेंडा बनाएंगे, हिंदुइज्म को बहुत अच्छा जानता हूं, स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था? सनातनी धर्म को बहुत अच्छा जानता हूं। स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था? स्वामी विवेकानंद सनातनी धर्म को बहुत अच्छा जानता हूं। राहुल मैं आपको फ्लोर दूंगी, मैं जरूर आपको फ्लोर दूंगी, लेकिन एक सेकेंड, मैं चाहती हूं स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था। जिस हम 1893 के भाषण का जिक्र बार बार यहां पर कर रहे हैं, उस भाषण की रेलेवेंस को समझिए, उसकी प्रासंगिकता को समझिए। आप मौलाना कादरी जिस अंदाज में एक धर्म को लेकर अपना प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, आप पढ़िए इसे और समझिए। वो धर्म जिसने दुनिया को सहनशीलता पढ़ाई, वो धर्म जिसने दुनिया को स्वीकृति के बारे में पढ़ाया, और वो शख्स, सुन लीजिए, वो फिलोसोफर जिसने सांप्रदायिकता, कट्टरता और धार्मिक उन्माद के बारे में 1893 में कहा, 1893 में कहा। आप आज हमें यहाँ पर बैठकर हिंदुत्व का मतलब समझा रहे हैं। कौन से स्कूल में गए सर आप हिंदुत्व का मतलब समझने के लिए? हिंदुत्व का मतलब आपको समझाता नहीं। प्रोपेगेंडा में और एक धर्म में फर्क होता है सर। प्रोपेगेंडा और धर्म में फर्क होता है। जिस धर्म की वैल्यूज आप नहीं समझ रहे, जिस धर्म की आस्था आप नहीं समझ रहे, जिस धर्म को लेके, हिंदुइज्म को लेके देश की सर्वोच्च अदालत कहती है इट इज अ वे ऑफ लाइफ, आप नहीं समझ रहे, उस धर्म की बदनामी को आप जस्टिफाई कर रहे हैं, उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा को आप यहां बैठकर जस्टिफाई कर रहे हैं। ना, इतना बोखलाहट का शिकार मत होइए आप। मुझे बोखलाने की जरूरत नहीं है, मैं तथ्यों पर बात कर रही हूं। आपके पास तथ्य हो तो तथ्य रखिएगा। राहुल ईश्वर किस तरीके से बोखलाहट तो आपकी परेशान दिख हो रही है गए? सर, बोखलाहट तो आपकी देखी मैंने, बोखलाहट तो आपकी देखी जब आपने कमेंट ही स्टार्ट किया, जब इस्लाम के साथ ये हो रहा था तब आप लोगों को बुरा क्यों नहीं लगा? सुना मैंने सर तब। मौलाना जी सिर्फ 2 पॉइंट आप सुनिए। देखिए, कॉन्फ्रेंस ये एक एकेडमिक कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये एक एक्टिविस्ट कॉन्फ्रेंस है। सर उसका टोन और टेनर और लैंग्वेज देखिए, डिस्कशन के बात नहीं है, डिबेट की बात नहीं है, वो कहते हैं कि डिसमैंटलिंग के बात हो रहा है, ताकि एक एक्टिविस्ट कॉन्फ्रेंस है, एग्रेसिव कॉन्फ्रेंस है, उसका टोन और सभी गलत है। और उसका टॉपिक जरा पढ़िए, लास्ट सेशन है इस्लामोफोबिया, व्हाइट सुप्रीमेसी और हिंदुत्व। काश ये होता कि वो कहते कि इस्लामिज्म के बारे में हम बात करेंगे, व्हाइट सुप्रीमेसी के बारे में बात करेंगे, हिंदुत्व के बारे में बात करेंगे, तो एक इक्विवेलेंस था एटलीस्ट इन द आइज ऑफ लेफ्ट लिबरल्स। बट ये कह रहा कि इस्लामोफोबिया है, हिंदुत्व है, व्हाइट सुप्रीमेसी है। क्यों? इस्लाम में कोई टेरर नहीं है, इस्लामिज्म नहीं है जो तालिबान में हो रहा है, जो अफगानिस्तान में हो रहा है, जो सऊदी अरेबिया का वहां भी फंडेड है। इस सब के बारे में उसे कुछ नहीं बोलना है, कश्मीरी पंडितों के बारे में नहीं बोलना है, मगर सिर्फ हिंदुत्व के बारे में बोलना है, मॉब लिंचिंग के बारे में बोलना है। लेकिन तभी मॉब लिंचिंग के बारे में बोलना है जब उसमें समुदाय विशेष इन्वॉल्व हो, तब नहीं बोलना है जब वो प्रोपेगेंडा और एजेंडा को सूट ना करता हो। मैडम सिर्फ एक बात, हिंदू वहां माइनॉरिटी है, हमारे स्टूडेंट्स, हिंदू स्टूडेंट्स यूएसए में, यूरोप में माइनॉरिटी है। ये रेसिज्म होगा, हिंदू फोबिया होगा, सिस्टमैटिक परसिक्यूशन होगा, और जो कुछ भी अपने आप को प्राउड हिंदू नहीं कह पाएगा क्योंकि उसे एक स्टैम्प दिया जाएगा, ब्रांडेड किया जाएगा, तो एक माइनॉरिटी परसिक्यूशन होगा यूएस और वेस्ट में। तो एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, हमें इसके बारे में आलोचना करना है, रिकंसिडर करना है। जी साकला जी, आप तैयार हैं आलोचना के लिए? बिल्कुल तैयार हैं, पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं। सर विचारधाराएं अलग हो सकती है लेकिन धर्म का अपमान तो नहीं होना चाहिए। हालांकि आप जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं उसने तो टेरर का कलर भी बताया था। अच्छा, तो जो आप बोल रहे हैं वही मैं बोल दूं या आप कांग्रेस का विचार रखूं? सर आपको जो बोलना है आप वो बोलिए, हिस्ट्रियोनिक्स मत कीजिए, सीधा पॉइंट पर आइए। मैं तो नहीं, आप पॉइंट पर, मैं 21 मिनट से आपसे एक सवाल पूछा, मैंने आपसे सवाल पूछा, सवाल का जवाब आपकी सुन रहा हूं। अभी सुनिए, आप 21 मिनट से सुन रहे हैं, 22 मिनट से संगीत रागी सुन रहे हैं, कोई बात नहीं, आप पहले अपना जवाब रख लीजिए, उसके बाद संगीत रागी को फ्लोर दूंगी। तो मैं भारत के संदर्भ में बात करूंगा। भारत के अंदर पहला आतंकवादी हमला भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या हुई और वो नाथूराम गॉडसे ने की। जो आपके पैनलिस्ट बैठे आरएसएस और भाजपा के लोग, ये उसे माल्यार्पण करते हैं, उसकी जयंतियां और पुण्यतिथियां मनाते हैं और उसका गुणगान करते हैं। इनका दोगला चेहरा इस बात से स्पष्ट है कि अगर कोई भी आतंकवादी, जो हिंदुस्तान में पहला आतंकवादी हमला करने वाले व्यक्ति की पूजा करने वाले लोग आतंकवाद के ऊपर अगर सवाल या जवाब करते हैं, इनके मुंह पर यह बात शोभा नहीं देती है। सबसे पहले इनके कहिए कि नाथूराम गॉडसे गुनहगार था, हत्यारा था, और हम उस हत्यारे को नहीं मानते, उसको हत्यारा मानते। इस चैनल पर ये बात कहे, तब जाकर के आगे डिबेट की बात करो।
कोई भी व्यक्ति, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जैन है, पारसी है, हिंदुस्तान के संविधान की धज्जियां उड़ाता है या गुनहगार है तो वो गुनहगार है, वो किसी भी मजहब से हो। इसलिए कोई भी धर्म, मजहब कोई भी नहीं सिखाता। क्या खा के आए भाई साहब? कोई मजहब नहीं सुनाता। गजेंद्र बाबू क्या खा के आए सवेरे सवेरे? गुनहगारों की, उन हत्यारों की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, जयंतियां और पुण्यता मनाते हैं। ऐसे दोगले व्यक्तियों की बात को धर्म से जोड़कर धर्म को बदनाम करने की साजिश न करे। हिंदू पूरे सेफ है, पूरे सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदू धर्म जो है मजबूत है, इस्लाम धर्म मजबूत है, पाकिस्तान धर्म पर मजबूत है। केवल धर्म के नाम पर आडंबर करने वाले भाषण हो गया सर। मुंह पर सुनिए मेरी बात, आपके हिसाब से भारत की हिस्ट्री कब से स्टार्ट होती है? पहले तो मैं ये समझ लूं। भारत की हिस्ट्री स्टार्ट होती है 1947 के बाद। अच्छा, उससे पहले आपके लिए भारत की हिस्ट्री के कोई मायने नहीं है? बिल्कुल मायने हैं। क्यों नहीं मायने? तो फिर आपकी भारत की हिस्ट्री 1947 से कैसे स्टार्ट होगी? 1947 में बना है। जो ब्रिटिशर्स ने कॉलोनाइज किया इंडिया को, वो आपके लिए क्यों नहीं खटकता? और आप जरा मुझे बताइए, स्वामी श्रद्धानंद को 23 दिसंबर 1926 को, सुन लीजिए सर, जो मारा गया वो क्या था? स्वामी श्रद्धानंद को 23 दिसंबर 1926 को मारा गया था, वो क्या था? वो भी तो बताइए, उस पर भी तो बोलिए। मैं पहले इस पे बात करूंगा। आप अपने आपके हिसाब से तो आप सुनिए मेरी बात, आप पहले डिसाइड कर लीजिए आपके हिसाब से भारत का इतिहास कहां से शुरू होता है? आपके हिसाब से भारत का इतिहास कहां से स्टार्ट होता है? वहां से जहां से आपने हिस्ट्री को तोड़ना मरोड़ना शुरू किया, जहां से तथ्यों का एनकाउंटर किया गया, वहां से स्टार्ट होता है? या इस देश का जो गौरवशाली इतिहास है आप वहां से मानते हैं कि भारत की हिस्ट्री स्टार्ट हुई है? संगीत रागी के हिसाब से तो हिस्ट्री भी है, बहुत सिलेक्टिव है हिस्ट्री। वैसे तो इनको सेलेक्टिव हियरिंग, सेलेक्टिव अपराध, सेलेक्टिव गुस्सा, सेलेक्टिव साइलेंस, अब तो इन्होंने हिस्ट्री को लेकर भी एक अपने तरीके, इनका जो अपना सेलेक्टिव अप्रोच है वो दिखा दिया। अच्छा देखिए, सबसे पहले तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि हिंदू समाज से एक भी व्यक्ति यदि बाहर जाता है तो हिंदू समाज की एक संख्या सिर्फ कम नहीं होती है, हिंदू समाज का एक दुश्मन पैदा होता है। दूसरी बात उन्होंने ये भी कही थी कि दुनिया में इस्लाम और क्रिश्चियनिटी दो ऐसे धर्म हैं जो बाकी दूसरे धर्मों को अपना दुश्मन मानते हैं, हिंदुइज्म वैसा नहीं है। तीसरी बात उन्होंने कही थी कि भारत को वेदांतिक माइंड चाहिए और इस्लामिक बॉडी चाहिए, यानी इस्लाम की तरह हिंदुओं को संगठित होना चाहिए, लेकिन हम अपना बौद्धिक स्वरूप जो है वो वेदांतिक ही रखेंगे। ये विवेकानंद का हिंदुत्व के प्रति दृष्टिकोण था। और चौथी बात उन्होंने कही थी कि दुनिया का कोई देश नहीं है, जैसे पश्चिम ने विज्ञान के क्षेत्र में उन्नति की है और जैसे डिस्कवरी की है, वैसे ही हमने स्पिरिचुअलिटी के सेंस में किया है। न क्रिश्चियनिटी से हमें कुछ सीखना है, न हमको इस्लाम से कुछ सीखना है। पांचवी बात मेरा कहना है कि देखिए, नफरत किसी और का नहीं है, जो सद्भावना सहअस्तित्व जो है वो इस्लाम का कभी आभूषण नहीं रहा है। 1400 साल का इतिहास बेशक प्रोफेट ने शांति के लिए किया हुआ हो, लेकिन 1400 साल का इतिहास का जो इस्लाम का इतिहास है वो रक्तपात से सुसज्जित रहा है। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, देश के हिंदुओं को डरने की बिल्कुल आवश्यकता है, क्योंकि हिंदुओं को डर ये है कि जहाँ जहाँ यदि मुस्लिम आबादी बढ़ती है वहाँ तालिबान पैदा हो जाता है, तालिबान की गुंजाइश बन जाती है। आखिर 23% की आबादी ने इस देश का विभाजन किया था, तो कल आने वाले दिनों में यदि मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ती है तो क्या ऐसे दूसरे विभाजन के लिए वो बातें नहीं करेंगे? इसकी कोई श्योरिटी देने के लिए तैयार नहीं है। पांचवी बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आज जो ये हिंदुत्व के खिलाफ जो ये प्रचार अभियान चला रहे हैं वो एक साजिश का ही परिणाम है, और वो साजिश बहुत साफ है। तालिबान के रूप में असली इस्लाम का चेहरा पूरी दुनिया के परिदृश्य के सामने है। लोगों को पता लग गया है कि कौन सी ऐसी मस्जिदों में ऐसी चीजें पढ़ाई जाती है, देवबंद की इमारतों में कौन से ज्ञान बांटे जाते हैं, जहां से डूरंड लाइन के उस पार और इस पार, चाहे वो पाकिस्तान हो, सीरिया हो, इजिप्ट हो, कहीं भी है वो तालिबान, कहीं जैसे मोहम्मद, कहीं मुजाहिदीन, ये सारे टेररिस्ट पैदा होते हैं। यदि अपवाद नहीं है और यदि दुनिया के सारे इस्लामिक कंट्रीज में इस्लामिक टेररिस्ट पैदा होते हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं किताबी ज्ञान का वो दोष है जिसकी व्याख्या के आधार पर इस्लाम के अंतर्गत आतंकवाद पैदा होता है। और किसी के लिए लिखा हुआ नहीं है कि भारत के अंदर कल ऐसे लोग आतंकवादी नहीं होंगे।
हमने देखा है कि जैसे लोग ही है जो इस मुल्क में टेररिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, संगीत रागी को जबान पर काबू रखकर हमने देखा है कि एक प्रोफेट के कार्टून पर इस देश में सनातन धर्म इस देश के मुसलमान तालिबान पर जश्न मना रहे हैं, तालिबान पर चुप्पी साध हुए हैं। ये अपने आप में बताता है कि इस देश आतंकी कहने में मुझे कोई नहीं है। नफरत इस्लाम का आभूषण है, सद्भावना सहचर प्रकृति इस्लाम का आभूषण 1400 साल के इतिहास में तो नहीं रहा है, आने वाले दिनों में। राहुल ईश्वर आपको काउंटर करना चाह रहे हैं सर। एक सेकेंड सर, एक सेकेंड। फोबिया कोई भी हो सर, फोबिया बुरा है, फोबिया बुरा है। सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं जी, ठीक है राहुल आप बोलिए पहले जी। सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, पाश्चात्य में लंदन में पढ़ा है, मैं वेस्ट में पढ़ा है, इसीलिए पाश्चात्य लोग में और वेस्टर्न वर्ल्ड में हिंदू फोबिया का एक प्रॉब्लम है, रेसिज्म का एक प्रॉब्लम है, हमारे एशियन स्टूडेंट्स के बारे में एक डिस्क्रिमिनेशन का प्रॉब्लम है। इसी तरह के कॉन्फ्रेंसेस उसको बढ़ावा देगा। हम सभी रिलीजन को इंपॉर्टेंट मानते हैं और रेस्पेक्ट मानते हैं। टुडे सितंबर 11 है, शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने यही कहा कि सभी धर्म अच्छे हैं, सभी धर्म भगवान के लिए और जाते हैं और हमें सभी धर्मों का रेस्पेक्ट करना चाहिए। एक इंडियन आइडिया है, हमें सभी धर्म का रेस्पेक्ट करना चाहिए। और इसके बाद कोई लेफ्टिस्ट एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट अर्बन नक्सल्स जो कॉन्फ्रेंस करेगा हिंदुओं के खिलाफ, हिंदू फिलॉसफी के खिलाफ और न्यूएंस के बिना जब ये करेगा, हिंदू फोबिया बनेगा। वो है इसका कोर पॉइंट। हिंदुओं के खिलाफ एक डिस्क्रिमिनेशन सा पैदा होगा, हिंदू फिलॉसफी के बारे में, हिंदू हिस्ट्री के बारे में, हिंदू सिविलाइजेशनल वैल्यूज के बारे में, योगा के बारे में, हमारे आर्ष भारत संस्कृति के बारे में। इसीलिए वेस्ट में हिंदुओं को डिमोनाइज करना, इसी तरह का एक एजेंडा वहां का लेफ्टिस्ट और यहाँ का लेफ्टिस्ट, यहाँ के वामपंथी लोग जो अल्ट्रा लेफ्टिस्ट है, अल्ट्रा नक्सल से, वो करेगा। हमें कोई भी किसी को इस्लामोफोबिया नहीं है, हम सभी धर्मों को रेस्पेक्ट करेगा, मगर हिंदुओं को नीचा दिखाने का एक षड्यंत्र हो रहा है। ये है इसका कोर पॉइंट। ठीक है, विवेक श्रीवास्तव आपको काउंटर करना चाह रहे हैं। विवेक श्रीवास्तव आपको काउंटर करना चाह रहे हैं, उनकी आवाज प्लीज। बात सुनिए, सबसे पहली चीज तो यह है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके देश की इमेज बहुत अच्छी होकर के विदेशों में दिखे तो देश को सुधारिए। ये इधर उधर के एक आध कॉन्फ्रेंसेस से कुछ नहीं होता है। अगर आपके देश में मॉब लिंचिंग होगी, अगर आपके देश में डिस्क्रिमिनेशन होगा, अगर आपके देश में नेशनल टीवी में बैठ के संगीत रागी जैसे लोग मुसलमान, इस्लाम, कुरान के खिलाफ बोलेंगे। विवेक श्रीवास्तव, फिर अगर कुछ नहीं होता इन कॉन्फ्रेंसेस से तो फिर आपको इसमें इंटेलेक्चुअल डिस्कशन क्यों दिखाई दे रहा था? फिर क्यों होते हैं कॉन्फ्रेंसेस सर? कुछ नहीं होता कॉन्फ्रेंसेस, कुछ नहीं होता कॉन्फ्रेंसेस से, तो क्यों हो रहे हैं कॉन्फ्रेंसेस? क्यों हो रहे हैं? थोड़ी देर पहले आप इसे इंटेलेक्चुअल डिस्कशन कह के जस्टिफाई कर रहे थे सर। लेकिन एक डिस्कशन के होने से वहां पे हिंदू फोबिया नहीं फैलने जा रहा। बदनाम किसको किया जा रहा है? बदनाम किसको किया जा रहा है? और सुनिए मेरी बात, अभी आपने कहा ना कि देश को सुधारिए। सर सुनिए मेरी बात, देश को सुधारने की बात आपने कही ना सर। विवेक श्रीवास्तव, इस देश को सुधारने की जिम्मेदारी आपकी भी है। इस देश की जो छवि बनती है, इस देश के बारे में जो गैर जिम्मेदाराना तरीके से बयानबाजी की जाती है, इस देश में हर दूसरे दिन संविधान को खतरे में बता दिया जाता है, हर दूसरे दिन लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। उससे देश की इमेज नहीं बनती है विवेक श्रीवास्तव, उससे देश की इमेज नहीं बनती, उससे देश की इमेज नहीं बनती। जब मॉब लिंचिंग के बार बार इस बात को दोहरा रही हूं, मॉब लिंचिंग किसी की भी हो गलत है, लेकिन ये उससे भी ज्यादा गलत है कि एक मॉब लिंचिंग पर तो इस देश में हंगामा हो और क्योंकि वो किसी और हिंदू की मॉब लिंचिंग है उस पर यहाँ पर सन्नाटा पसर जाए, वो भी गलत है, वो उससे भी ज्यादा गलत है। आप उस पर नहीं बोलेंगे सर, आप उस पर नहीं बोलेंगे, आप नहीं बोलेंगे। इस कॉन्फ्रेंस से देश की इमेज अच्छी होती है कि डेमोक्रेटिक देश के में जो हिंदू हैं वो लिबरल हैं और मुसलमानों को दुश्मन नहीं समझते। अगर कुछ हिंदूवादी गलत काम करते हैं तो कॉन्फ्रेंसेस करके उस पर डिस्कशन होता है। इससे भारत के सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन की छवि अच्छी होती है, हिंदू फोबिया नहीं फैलता। और यहाँ बैठ करके ये जो संगीत रागी बोल रहे हैं कि मुसलमानों की आबादी बढ़ जाएगी तो हिंदू खत्म क्यों नहीं आते? वन साइडेड डिस्कशन क्यों हुआ? फिर दोनों विचारों के लोग क्यों नहीं आए? इस डिस्कशन में बुलाए ना हमने पैनलिस्ट, हर व्यू पॉइंट को जगह दी है ना, पूरा व्यू दिखाने की कोशिश की है ना, फिर सेलेक्टिव व्यू पॉइंट क्यों, एक तरफा व्यू पॉइंट क्यों? अगर बदनाम करने की कोशिश नहीं है तो, समावेशी डिस्कशन है तो कोई बदनाम नहीं कर रहा है किसी को, एक इंटेलेक्चुअल। अच्छा, अब आप उनके एडवोकेट भी बन गए, अब आप उनके एडवोकेट भी बन गए, स्पोक्स पर्सन भी बन गए कि आप अपनी विचारधारा में इस कदर सही गलत का फासला भूल रहे हैं सर। ये धर्म का अपमान हो रहा है, धर्म को अपमानित करने की साजिश हो रही है, आपको दिखाई नहीं दे रहा? वो आपको दिखाई देना बंद हो गया?
ये एंटी बीजेपी एंटी आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ कॉन्फ्रेंस है। ये जो इस्लामोफोबिया फैला रही है बीजेपी, इसके खिलाफ कॉन्फ्रेंस है। अच्छा, अब समझ में आया कि पहले आप आरएसएस हिंदू के खिलाफ भी बोले। आप पहले सर आप इतना कंफ्यूज है ना, आप इतना कंफ्यूज हैं कि आप हिंदू, आरएसएस, बीजेपी और भारत, इनके फर्क को नहीं समझ पा रहे सर। ये इतना ज्यादा विचारधारा, ये जो राजनीतिक चश्मा इस कदर हावी है कि देश, हिंदू, बीजेपी, आरएसएस का फर्क आप भूल गए सर, आप फर्क भूल गए। मौलाना अली कादरी कुछ कहना चाह रहे हैं, मौलाना अली कादरी। देखिए मैडम, मैं कहना यही चाहूंगा कि संगीत रागी जैसे लोग ही सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं और ये भगवा आतंक जो है ये सारे देश में फैलाना चाहते हैं। भगवा आतंक से क्या मतलब है सर? इस्लाम के बारे में बोल रहे हैं। कैसे दिया सर? आपने रंग कैसे दिया आतंक को? अभी थोड़ी देर पहले तो आप कह रहे थे आतंक का कोई धर्म नहीं होता। आपने आतंक को रंग कैसे दिया है सर? थोड़ी देर पहले आप ही ने कहा ना कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता। बजरंग दल वालों ने क्या किया? आपने क्या कहा था? आतंक का कोई धर्म नहीं होता। आपने कैसे बजरंग दल वालों ने क्या किया? पहले आप ये बताइए। नहीं, पहले आप ये बताइए, आपने आतंक को रंग कैसे दिया? की जरूरत नहीं है। आपने आतंक को रंग कैसे दिया? आपने भगवा आतंक शब्द का इस्तेमाल किया कैसे सर? थोड़ी देर पहले आप यहाँ पर ज्ञान दे रहे थे ना, आप ज्ञान दे रहे थे कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता, तो अब आतंक का रंग होता है। आपके हिसाब से आतंक का रंग होता है। एक सेकेंड, मौलाना अली कादरी, आतंक का धर्म नहीं होता लेकिन आतंक का रंग होता है। आप मुद्दे पर रहिए, मुद्दे पर नहीं। आपने कैसे इसे रंग दिया है? आपने कैसे रंग दिया है आतंक को? आप पहले ये बताइए, आपने कैसे दिया है रंग आतंक को? आपके हिसाब से आतंक का धर्म नहीं लेकिन आतंक का रंग है। आपको शर्म आनी चाहिए इस स्टेटमेंट पर, शर्म आनी चाहिए। और आप जैसे लोग ही बदनाम करते हैं। पहलू खान आप कर रहे हैं। ध्रुव त्यागी भूल गए? ध्रुव त्यागी भूल गए आप? मौलाना अली कादरी भूल गए ध्रुव त्यागी? उस पर भी बोलिए, दो लाइनें जरा बोलिए, जरा दो लाइनें बोलिए ना उस पर। अब आपके मुंह में दही क्यों जम गई? आपके मुंह में दही क्यों जम गई? अब संगीत रागी, ये वो लोग हैं जिनके हिसाब से आतंक का धर्म नहीं होता लेकिन आतंक का रंग होता है। और मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि ये वो लोग हैं जो इस देश के सेक्युलर और इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई देते हैं, गंगा जमुनी तहजीब की दुहाई देते हैं। यहाँ पर स्क्रिप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। भाई तभी तक देंगे जब तक ये मेजोरिटी में नहीं है। जहां भी ये मेजोरिटी में आ जाएंगे वो सरिया की बात करेंगे, कुरान की बात करेंगे, हदीस की बात करेंगे, इस्लाम की बात करेंगे, फिर कुरान इनके लिए बेकार हो जाएगा। कहीं भी आपने देखा है क्या कि सेकुलरिज्म जो है वो इस्लाम का गहना है? जो भी पहले इस्लाम के बराबर धर्म करने होने की बात कहता था उसकी पहले हत्याएं कर दी जाती थी। तो ये तो पूरा इतिहास रहा है। पूरा जो है, जैसे क्रिश्चियनिटी ने पहले क्रूसेड किया लेकिन बाद में क्रिश्चियनिटी संभल गई, उदार बनी। इस्लाम 1400 साल में उदार नहीं बन सका है। 1400 साल का इतिहास है। चाहे वो सीरिया हो, पलटा रहे यहाँ पे हिंदुस्तान में क्या कर रहे हैं, हमारे मुल्क में क्या हो रहा, हमारे मुल्क में क्या हो रहा, निहत्तों को नहीं मारा जा रहा, उसकी दाढ़ी नहीं काटी जा रही। आप जाके थोड़ा सा इस इंसिडेंट पे इंफॉर्मेशन लेकर आइए। मौलाना अली कादरी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लेकर आया कीजिए और कुछ भी स्टेटमेंट मत दिया कीजिए बैठकर, कुछ भी स्टेटमेंट मत दिया कीजिए। आप तो जो है रिस्पॉन्सिबल बयानबाजी मत किया कीजिए। आप आरएसएस की प्रवक्ता है। आप मेरे को किसी की प्रवक्ता होने की जरूरत नहीं, मैं इस देश की प्रवक्ता हूँ। आपको जैसे ही आईना दिखाने लगती हूँ ना, मैं आपको जैसे ही आईना दिखाने लगती हूँ, ये आपका प्रॉब्लम नहीं है सर, ये सारे पैनलिस्ट का प्रॉब्लम है। जैसे ही आईना दिखाने लगता है, एंकर सवाल पूछने लगता है, तथ्यों पर आ जाता है, तो वो एंकर जो है वो बायस हो जाता है। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। मेरा काम आपसे भी सवाल पूछना है, मेरा काम उनसे भी सवाल पूछना है, मेरा काम सबसे सवाल पूछना है। आपको मेरे सवाल चुभ रहे हैं, ये मुझे अच्छा लग रहा है। आपको मेरे सवाल चुभ रहे हैं, ये मेरे लिए अच्छी बात है, ये मेरे लिए बैज ऑफ ऑनर है, ये मेरे लिए बैज ऑफ ऑनर है। अब चिल्लाइए नहीं, जवाब सुनिए प्रेम शुक्ला का। प्रेम शुक्ला, मेरे सवाल चुभ रहे हैं यानी मैं तथ्यों पर हूं ना, तभी चुभ रहे हैं ना मेरे सवाल। कोई बात नहीं, आप रहने दीजिए। इन्होंने एक रंग बताया, आतंक का धर्म नहीं, धर्म नहीं, रंग होता है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भी बताया था। मौलाना अली कादरी बैठकर बता रहे हैं, एक सेक्युलर कंट्री में बैठकर आतंक का रंग बता रहे हैं। अदिति नाथूराम गौडसे के बारे में सुन लीजिए प्रेम शुक्ला, आपको जवाब दे रहे, जवाब सुनिए प्रेम शुक्ला। बिल्कुल बताएंगे।
जिस तरीके से आप लोग इस्लामिक देखिए टेररिज्म कहते हैं, श्रद्धे तो अब जरा यहाँ शांत हो जाइए भाई साहब, बहुत बोल लिया आपने। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मौलाना अली कादरी एक बात चीख ध्यान रहे हैं, रखिएगा। इस चिल्लाने से क्या मौलाना हासिल अली कादरी एक बात ध्यान से सुन लीजिए, गला खराब हो कोई जाएगा भी आपका। धर्म देश से बड़ा नहीं होता। सुन लीजिए ध्यान से, कोई भी मुझे धर्म पता है, आप देश से लोग ये बड़ा नहीं काम होता। सीखिए। ये आपकी क्लैरिटी के लिए मैं आप बोल रही हूं। सीखो। कोई भी आप धर्म देश देश को से बड़ा नहीं होता। बांटने प्रेम शुक्ला की छोड़ें। आवाज खाली, प्रेम शुक्ला को जवाब देना। जी 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 अदिति जी देखिए, मैं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की पंक्तियों को उद्धृत करूंगा, उसमें ही सारी बातें आ जाती हैं। होकर स्वतंत्र कब मैंने चाहा, कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किए, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किए, कब बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिदें तोड़ी। भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तनमन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। हमने कभी किसी की मस्जिदें तोड़ने की का उपक्रम नहीं किया। काबुल में, उज्बेकिस्तान में, ईरान में, मक्का में हम मस्जिदें तोड़ने नहीं गए। हमने नरसंहार नहीं किया कि आप हिंदू स्वीकार लीजिए, इसके लिए हमने नरसंहार किए हो। हमने जो है गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को, दूधमुहे बच्चों को छीनने का दुष्कर्म नहीं किया। हमने गुरु तेग बहादुर सिंह की जिस नृशंसता से जो है बलिदान चढ़ाया गया, वैसा जो है नृशंसता हमने जो है हमारे धर्म ने नहीं की है। छत्रपति संभाजी की जिस नृशंसता से हत्या की गई, जिस तरह से वो कुर्बान हुए, बलिदान हुए, वैसी नृशंसता हिंदुओं ने कहीं नहीं की है। तो आपका इतिहास नृशंसता से, जहालत से भरा पड़ा है। हमारा इतिहास सहिष्णुता से भरा पड़ा है, विनम्रता से भरा पड़ा है, अहिंसा से भरा पड़ा है। वसुधैव कुटुंबकम का हमारा अपना जो है, आप तो कर दिए, आपके क्या गाते हैं अल्लामा इकबाल, कर दिए, काट कर रख दिए कुफ्फार के लश्कर किसने। आप क्या करते हो, नरसंहार कोई गाते हो ना। निर्दोषों की हत्याएं आज तालिबान क्या कर रहा है। टायर पकड़ के भागने की बारी, विमानों के टायर पकड़कर भागने की बारी हिंदुस्तान में कभी नहीं आई। ये टायरों को पकड़कर भागने की बारी कहाँ आती है, जहां पर तालिबान जैसे इस्लाम के नाम पर आतंकवाद को फैलाने वाले सेंट्रल अगर आपसे 84 के दंगों को लेकर सवाल पूछ लूंगी तो दिक्कत में आ जाएंगे आप। तो चिल्लाइए नहीं प्लीज, बिल्कुल मत चिल्लाइए। लेकिन मेरा एक सवाल है, एक तरफ ऐसे लोग हैं जो इस डिस्कशन में शामिल है, जो देश के भीतर बैठकर हिंदुओं को अपमानित करने का काम करते हैं, और दूसरी तरफ इंटरनेशनल लेवल पर किस तरह से प्रोपेगेंडा और टूल किट गैंग एक्टिव है जो हिंदुओं को अपमानित कर रहा है। लेकिन ये कहते हुए कि विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन कम से कम हिंदुओं का अपमान इसमें नहीं होना चाहिए, उस धर्म का अपमान नहीं होना चाहिए जिसके लिए स्वामी विवेकानंद ये कहते हैं कि उन्हें गर्व है इस बात पर कि वो एक ऐसे धर्म से ताल्लुक रखते हैं जिसने सहिष्णुता का गिफ्ट दुनिया को दिया, जिसने सार्वभौमिक स्वीकृति का गिफ्ट दुनिया को दिया, जो हर धर्म का सम्मान करता है, जो समावेशी धर्म है। उस धर्म का अपमान नहीं होना चाहिए। और जाते जाते आप खुद इतिहास पर नजर डालिए, क्या कभी किसी क्रूसेड में, किसी जिहाद में आपने हिंदुओं के बारे में सुना? इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.